हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ मर्चेंट हैड ₹78,592 रुपीज़ विथ हर। ठीक है, एक मर्चेंट है, फीमेल मर्चेंट, उसके पास कितने रुपीज़ है? 78,592। शी प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच। उसने एक ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, क्या ऑर्डर प्लेस किया? 40 रेडियोज़ का ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, और एक रेडियो का प्राइस कितना है? 1200। ठीक है, 40 रेडियोज़ का उसने ऑर्डर प्लेस किया और एक रेडियो का प्राइस कितना है? ₹1200। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज़। अब हमें ये बताना है कि उसने परचेज़ ऑर्डर जो प्लेस किया, ठीक है, उसके बाद वो मनी पे करेगी, उसके बाद उसके पास कितने रुपीज़ बचेंगे। ठीक है, अभी उसके पास 78,592 है और पेमेंट करने के बाद उसके पास कितने रुपीज़ बचेंगे वो हमें आंसर बताना है। तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि 40 रेडियोज़ का प्राइस कितना है। ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स एट ₹1200 ईच इक्वल्स टू। ठीक है, 40 रेडियो सेट्स का प्राइस हमें ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे? 40 मल्टीप्लाई बाय 1200 रुपीज़ कर देंगे। ठीक है, सो 40 मल्टीप्लाई बाय 1200। ठीक है, तो 40 को जब 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 48,000। ठीक है, तो 40 रेडियोज़ का प्राइस कितना हुआ? 40 रेडियोज़ का प्राइस कितना हुआ? 48,000। मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं यहाँ पे, 1200 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, सबसे पहले तो ज़ीरो ही है, ज़ीरो को हम कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। उसके बाद 4 0 ज़ा ज़ीरो, 4 0 ज़ा ज़ीरो, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4। सी 48,000 आया। इस तरीके से 48,000 आया। अब इसको डायरेक्टली भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 12 4 ज़ा 48 और उसके बाद हमें कितने ज़ीरोज़ लगा देना है? सी यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ है, 1 2 3 और लास्ट में हम लगा देंगे 3 ज़ीरोज़। ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया ताकि आपको पता चले कि इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो रेडियो सेट्स का प्राइस कितना हो गया? 48,000। अब हमें ये बताना है कि मर्चेंट के पास कितने पैसे बचे। ठीक है, अब उसके पास कितने पैसे बचे ये हमें बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके पास जितने रुपीज़ हैं उसमें से हम 48,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि मर्चेंट के पास कितने पैसे बचे। सो टोटल मनी विद द मर्चेंट इक्वल्स टू 78,592 रुपीज़। ठीक है, मर्चेंट के पास कितने पैसे हैं? 78,592 रुपीज़। द मनी लेफ्ट आफ्टर द परचेज ऑफ 40 रेडियो सेट्स। 40 रेडियो सेट्स खरीदने के बाद मर्चेंट के पास कितने पैसे बचे? ठीक है, क्या करना है हमको? माइनस। सी 78,592 माइनस 48,000। जब हम ये दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास क्या बचेगा? 30,592। ठीक है, माइनस आप खुद कर सकते हैं। हैंस ₹30,592 विल रिमेन विथ हर आफ्टर परचेज। ठीक है, तो मर्चेंट के पास कितने पैसे बचे आफ्टर परचेजिंग रेडियोज़? 30,592 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A student multiplied 7,236 by 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया कि 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको मल्टीप्लाई किससे करना था? 56 के साथ करना था। ठीक है, लेकिन उसने 65 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, अब जो इसके साथ आंसर आएगा वो डिफरेंट होगा और जो 56 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर डिफरेंट होगा। ठीक है, करना किसके साथ था? 56 के साथ करना था, लेकिन उसने किसके साथ कर दिया? 65 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर। अब हमें ये बताना है कि 65 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद कि उसका आंसर कितना बड़ा आया। ठीक है, अब 56 छोटा नंबर है तो जो आंसर आएगा वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होगा बाय 65 से जो मल्टीप्लाई करेंगे उस आंसर से। ठीक है, तो वो आंसर कितना बड़ा आया वो हमें बताना है।
अब हमें यहाँ पे एक हिंट भी दिया है क्वेश्चन में, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हमें पूछा है कि क्या हमें दोनों मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, यानी कि 65 के साथ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है और से 56 के साथ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो हमें दोनों मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है वो हम आगे देखेंगे। In order to find out by how much the answer is greater, we must find the difference between the two product। ठीक है, अगर हमें जानना है कि डिफरेंस कितना बड़ा है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि दोनों प्रोडक्ट्स का हमें डिफरेंस पता करना होगा। ठीक है, अब डिफरेंस पता करने के लिए हमें दोनों मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास यहाँ एक शॉर्टकट मेथड है। सो 7236 मल्टीप्लाई बाई 65 माइनस, ठीक है, माइनस करना है तभी तो हमें पता चलेगा कि डिफरेंस कितना बड़ा है। 7236 मल्टीप्लाई बाई 56, एक्चुअली 56 के साथ करना था बट कर दिया किसके साथ, 65 के साथ। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों साइड एक कॉमन नंबर है। कौन सा कॉमन नंबर है, 7236, इसको हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, ये कॉमन नंबर हमने बाहर ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा, 65 माइनस 56। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ओके, 7236 मल्टीप्लाई बाय 65 माइनस 56, जब 65 को हम 56 से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9। नाउ 7236 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 9 के साथ, तो हमारा आंसर आएगा 65,124। यानी कि जो आंसर आया, ठीक है, 65 से मल्टीप्लाई करने के बाद इट वॉज ग्रेटर देन बाय 65,124। So the answer was greater than the correct answer by 65,124. Since we inserted brackets, we need to perform only one multiplication। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट्स लगा दिए। ठीक है, इसलिए हमको सिर्फ एक ही मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ पे हमें दो मल्टीप्लिकेशन नहीं करने पड़े। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज़ नीडेड। ठीक है, एक शर्ट को स्टिच करने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए। ठीक है, किस लिए चाहिए, एक शर्ट को स्टिच करने के लिए। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। अब हमें क्या पूछा है कि अगर हमारे पास 40 मीटर क्लॉथ है तो उसमें से हम कितने शर्ट स्टिच कर सकते हैं और हमारे पास कितना कपड़ा बचेगा, ये हमें आंसर बताना है। यहाँ पे हमको एक हिंट भी दिया है, कन्वर्ट डेटा इन सेंटीमीटर। ठीक है, अब सी हमें जो डेटा दिया है, सी यहाँ पे 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे दिया है 40 मीटर्स में। अब हमें हिंट क्या दिया है कि सबसे पहले कन्वर्जन करो सेंटीमीटर्स के अंदर। ठीक है, तो हम कन्वर्जन सीख चुके हैं, 5th स्टैंडर्ड में भी कन्वर्जन सीखा है हमने, 4th में भी कन्वर्जन सीखा है और 3rd स्टैंडर्ड में भी हमने कन्वर्जन सीखा है। ठीक है, उसे हम रिकॉल करेंगे और कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम 40 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर्स में। सो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, हमारे पास कितना क्लॉथ है, 40 मीटर्स। ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 40 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स होंगे, सो 40 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 4000 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 40 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर हुए, 4000 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास 4000 सेंटीमीटर्स क्लॉथ है। अब क्या करना है, 2 मीटर्स 15 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करेंगे। लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग 1 शर्ट। ठीक है, एक शर्ट स्टिच करने के लिए हमें कितना क्लॉथ चाहिए, 25 मीटर्स 15 सेंटीमीटर्स। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो 2 मीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, 200 सेंटीमीटर्स प्लस 15 सेंटीमीटर, सो 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 215 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमारे पास डेटा सेंटीमीटर्स में आ चुका है। ठीक है, हमारे पास कितना क्लॉथ है, 4000 सेंटीमीटर, और एक शर्ट स्टिच करने के लिए हमें 215 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए। अब हमें ये बताना है कि 4000 सेंटीमीटर्स में हम कितने शर्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4000 डिवाइडेड बाई 215। सो नंबर ऑफ़ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड इक्वल्स टू 4000 डिवाइडेड बाई 215। ठीक है, हमने क्या किया है, 4000 को किससे डिवाइड किया है, 215
15 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, सी, सबसे पहले तो क्या किया है 215 मल्टीप्लाई बाय 1 215, ठीक है। उसके बाद हमने उसे माइनस किया है तो हमारे पास आया 185, ठीक है। उसके बाद हमने ज़ीरो को नीचे लिया, देन 215 मल्टीप्लाई बाय 8 1720, ठीक है। माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचा 130। अब इसके आगे तो हम डिवाइड कर नहीं सकते बिकॉज 130 छोटा नंबर है एंड 215 बड़ा नंबर है, मतलब इसके आगे डिवीजन नहीं जाएगा, ठीक है। तो 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ में से हम टोटल 18 शर्ट्स बना सकते हैं और हमारे पास कितना कपड़ा बचेगा, ठीक है, कितना सेंटीमीटर्स क्लॉथ बचेगा 130 सेंटीमीटर। सी, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में इसको कन्वर्ट करके लिखा है 130 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू 1 मीटर 30 सेंटीमीटर्स। सो कंक्लूजन लिखेंगे 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ विल बी लेफ्ट ओवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मेडिसिन्स इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच weighing 4 kg 4 kilograms 500 gram. How much such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kilograms, ठीक है। अब मेडिसिन्स के बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। वो मेडिसिन का एक बॉक्स, उसका वेट कितना है 400 kg 500 ग्राम, ठीक है। एक बॉक्स का, एक मेडिसिन के बॉक्स का वेट कितना है 400 kg 500 ग्राम्स, ठीक है। अब हमें पूछा है कि एक वैन है जिसके अंदर हम 800 kg से ज़्यादा वेट नहीं रख सकते, तो उसके अंदर 400 kg 500 ग्राम्स के कितने बॉक्सेस आ जाएंगे ये हमें बताना है, ठीक है। एक वैन है जिसके अंदर 800 kg से ज़्यादा हम लोड नहीं कर सकते, ऑलराइट, ठीक है। और मेडिसिन के बॉक्सेस का वेट कितना है 400 kg 500 ग्राम, तो ऐसे कितने बॉक्सेस हम इस वैन में रख सकते हैं ये चीज़ हमें बतानी है। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, हम कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। दोनों डेटा को हम सबसे पहले ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैन का जो वेट है, ठीक है, वैन कितना लोड कैरी कर सकता है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। सो द वैन कैन कैरी मैक्सिमम 800 kg, ठीक है। 800 kg मैक्सिमम वैन कैरी कर सकता है। सो सबसे पहले 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं 1000 ग्राम्स होते हैं। सो 800 मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम्स इक्वल्स टू 8 लाख ग्राम्स, ठीक है। मतलब एक वैन 8 लाख ग्राम से ज़्यादा वेट कैरी नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम जो मेडिसिन के बॉक्स का वेट है उसे कन्वर्ट करेंगे। ईच बॉक्स ऑफ मेडिसिन वेट्स 4 kg 500 ग्राम, ठीक है। यानी एक मेडिसिन के बॉक्स का वेट कितना है 400 kg 500 ग्राम। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है ग्राम्स के अंदर। सो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, सो 4 kg इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 4000 ग्राम्स। अब क्या करना है 4000 ग्राम्स प्लस 500 ग्राम्स, तो 4000 ग्राम्स प्लस 500 ग्राम्स इक्वल्स टू 4500 ग्राम्स। तो एक मेडिसिन के बॉक्स का वेट कितना हो गया 4500 ग्राम्स। अब हमें क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। वैन का जो वेट है, बॉक्स का जो वेट है उसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ़ बॉक्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। सी, नेक्स्ट हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ बॉक्सेस विच द वैन कैन कैरी इक्वल्स टू 8 lakhs डिवाइडेड बाय 4500। अब सबसे पहले हम 0 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा 8000 डिवाइडेड बाय 45। अब 8000 को हम 45 के साथ डिवाइड कर लेंगे। सो 45 मल्टीप्लाई बाय 1 45 माइनस करेंगे हमें मिलेगा 35। 0 को हम नीचे लेंगे, ठीक है, होगा हमारे पास 350। नाउ 45 मल्टीप्लाई बाय 7 315। जब 350 को हम 315 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन आएगा 350, ठीक है, सॉरी 35 आएगा और हम 0 नीचे लेंगे। अगेन 45 मल्टीप्लाई बाय 7 315, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 35, ठीक है। यानी कि हम एक वैन के अंदर जो कि 8000 से ज़्यादा 800 kg से ज़्यादा वेट नहीं उठा सकती है, उसके अंदर हम 177 बॉक्सेस लोड कर सकते हैं, ठीक है। सी, कंक्लूजन लिखेंगे देयरफॉर 177 बॉक्सेस ऑफ मेडिसिन कैन बी लोडेड इन द वैन, ठीक है। हम वैन के अंदर 4 kg 500 ग्राम्स के 177 बॉक्सेस लोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11. The distance between the school and the house of a student is 1 किलोमीटर 875 मीटर्स. ठीक है, एक स्टूडेंट है और वो स्कूल जाती है. ठीक है, तो उसके घर से स्कूल का कितना डिस्टेंस है? 1 किलोमीटर 875 मीटर्स, यानी बहुत पास में है. ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है. एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज. ठीक है, अब वो क्या करती है? रोज़ स्कूल वॉक करके जाती है और वॉक करके ही घर आती है. फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज़. ठीक है, अब हमें बताना है कि 6 डेज़ में, ठीक है, वीक में कितने दिन स्कूल जाना पड़ता है? 6 डेज़ स्कूल जाना पड़ता है. तो अब हमें ये बताना है कि वो 6 डेज़ में कितना डिस्टेंस कवर करती है, यानी कितने किलोमीटर्स वो चल के जाती है. ठीक है, तो सबसे पहले द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 1 किलोमीटर 875 मीटर्स. ठीक है, स्कूल से घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर 875 मीटर्स. एवरी डे द स्टूडेंट कवर्स दिस डिस्टेंस ट्वाइस. अब हर दिन वो ये डिस्टेंस ट्वाइस कवर करती है. कैसे? कि 1 किलोमीटर 875 मीटर्स वो चल के स्कूल जाती है और वापस 1 किलोमीटर 875 मीटर्स चल के वो घर भी तो आती है. ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस वो 2 बार कवर करती है. ठीक है, आगे देखेंगे. द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 1 डे इक्वल्स टू. अब वो स्टूडेंट्स एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर करती है? तो हम क्या करेंगे? 1 किलोमीटर 875 मीटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ. ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया है किलोमीटर्स और मीटर. सबसे पहले यूनिट्स लगा देनी है. देन 1 किलोमीटर 875 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप खुद कर सकते हो. ठीक है, तो एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर करती है वो? 3 किलोमीटर 750 मीटर्स. ठीक है, एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर करती है? 3 किलोमीटर्स 750 मीटर्स. अब हमें ये बताना है कि वो 6 डेज़ में कितना डिस्टेंस कवर करती है. तो हम क्या करेंगे? 3 किलोमीटर्स को 3 किलोमीटर 750 मीटर्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट इन 6 डेज़ इक्वल्स टू 3 किलोमीटर 750 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 6. ठीक है, जैसे मैंने बोला 6 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, 6 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 22 किलोमीटर्स 500 मीटर्स. ठीक है, यानी कि 6 डेज़ में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? 22 किलोमीटर्स 500 मीटर्स. देयरफॉर the distance covered by the student in 6 days equals to 22 kilometer 500 meters. ठीक है, this was easy. Now next question, question number 12. A vessel has 4 liters and 500 ml of curd. एक वेसल है. ठीक है, काफ़ी बड़ा वेसल है, उसके अंदर कर्ड है. ठीक है, कर्ड यानी कि दही. ठीक है, कितना कर्ड है? 4 liters 500 ml. In how many glass each of 25 ml capacity can it be filled? अब एक ग्लास का कैपेसिटी दिया है 25 मिलीलीटर. ठीक है, यानी कि एक ग्लास के अंदर कितना कर्ड आ जाता है? 25 मिलीलीटर. हमारे पास कितना कर्ड है? 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है. अब हमें ये बताना है कि कितने ग्लासेस हम फिल कर सकते हैं. ठीक है, so the quantity of the curd in the vessel is 4 liter 500 ml. Now we will convert this data into milliliter, so it will be easy for us to divide. Now 1 liter equals to 1000 milliliter. Now 4 liter equals to 4 multiplied by 1000 equals to 4000 milliliter. Now we will add 4000 milliliter with 500 milliliter. So 4000 milliliter plus 500 milliliters equals to 4500 milliliters. ठीक है, सो हमारे पास कितना कर्ड है? 4500 milliliter कर्ड है. Now the capacity of each glass is 25 milliliter. एक ग्लास का कैपेसिटी कितना है? 25 milliliters. अब हमें बताना है कि हम कितने ग्लासेस फिल कर सकते हैं. सो द नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड इक्वल्स टू 4500 डिवाइडेड बाय 25. हम क्या करेंगे? जो कर्ड की क्वांटिटी है उसे डिवाइड कर देंगे हम ग्लास की कैपेसिटी के साथ. तो हमें क्या मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ ग्लासेस हम फिल कर सकते हैं. यहाँ पे हमने डिवाइड किया है 4500 डिवाइडेड बाय 25. सो 25 मल्टीप्लाई बाय 1
25। now 45 minus 25 20, 1 को हम और 0 को हम नीचे लेंगे, सो 200। now 25 मल्टीप्लाई बाई 8 200, 0 को हम नीचे लेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 0 0। ठीक है, सो हम कितने ग्लास फिल कर सकते हैं? 180 ग्लास फिल कर सकते हैं। सो देयरफॉर हम कंक्लूजन लिखेंगे, सो कर्ड कैन बी फिल्ड इन 180 ग्लासेस। ठीक है, यानी कि 4 लीटर्स 500 मिलीलीटर कर्ड हम 180 ग्लासेस में फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है 1.2। इसके आगे हम थोड़ा बेसिक सीखेंगे। ठीक है, जो पुरानी चीज़ें हमने पढ़ी थी उनको भी रिकॉल करेंगे, उसके बाद न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, वीडियो देखना है। ठीक है, अपनी मैथ्स की नोटबुक में ये एक्सरसाइज कंप्लीट लिख देनी है और मुझे लिख के सेंड करना है होमवर्क। ठीक है, सिर्फ लिख के रख नहीं देना है, उसके पिक्चर्स क्लिक करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड भी करना है। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टुमारो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।